क्या नाम होगा आपका, शुभ नाम? हमारा नाम अमन्नी वगैरह भैया। अच्छा, क्या लग रहा है कटेहरी में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां ताल पे ताल ठोक रही हैं, ऐसे में माहौल किस पार्टी का बन रहा है? पहले चीज तो आप ये जान लीजिए, भारत में पार्टी है ही नहीं और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। भाजपा को छोड़ करके सारी प्रॉपर्टियां हैं जहां व्यक्ति विशेष का विशेषाधिकार चलता है। जैसे भाजपा पार्टी है, समाजवादी परिवारवाद की पार्टी है, बसपा परिवार की पार्टी है, कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है, वो देश विरोधी है। अच्छा, परिवारवाद करता कौन है? परिवारवाद कौन कर रहा है आपको नहीं पता है? कटेहरी विधानसभा में चुनाव हो रहा है, अगर माननीय लालजी वर्मा जी चाहे होते अपने परिवार से किसी अन्य सदस्य को टिकट दिलवा दिए होते तो उनके घर में एक सांसद होता, एक विधायक होता। आज ये जो जनता के ऊपर भार पड़ रहा है, टैक्स का व्यापारियों के ऊपर भार पड़ेगा, वो लालजी वर्मा अपने बसपा सरकार छोड़ो देगी, वो व्यापारियों से हम गरीबों से वसूला जाएगा भैया। तो ये उसी समय उनको कर लेना चाहिए था जो आज कर रहे हैं। अगर एक ही परिवार में चुनाव लड़ना था तो उसी समय अपने परिवार को से टिकट देकर सांसद बना दिए होते। आज क्या जरूरत थी? पूछिए, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए आपका क्या जरूरत थी? गलत क्या है? तो परिवारवाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आप देखोगे ऑटो में जित सवार मोदी का परिवार, तो ये सब किसका नारा तो है? मोदी का परिवार 140 करोड़ देशवासी है भैया, वो तो 140 करोड़ की चिंता करते हैं ना, वो व्यक्तिवाद थोड़ा करते हैं। लालजी वर्मा अपनी पत्नी की चिंता, अपने बेटी की चिंता करेंगे? ऐसा तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो देश द्विवेदी प्रत्याशी थे, सम्मान थे, उनको टिकट मिलेगा। देखिए भाजपा ने जो है टिकट धर्मराज जी को दे दिया, कोई जान ही नहीं रहा था। ये पार्टी है भैया। चाचा, कटेहरी में किसका माहौल है? भाजपा का धर्मराज निषाद जी। चाचा, कटेहरी में किसका माहौल? भाजपा का। किसका माहौल है कटेहरी में? भाजपा। अच्छा, भाजपा के है, भाजपा का ही क्यों? भाजपा का चूंकि भैया ऐसा प्रत्याशी जो मिल गया है यहाँ का, एक निषाद समाज का गरीब बेटा है, और जितने गरीब हर वर्ग के लोग, चाहे वो जो भी जिस भी वर्ग का है, हर आदमी की जुबान से बस एक के नाम है धर्मराज निषाद। भाजपा इस नाते, आपके पास में भाजपा इस नाते, भाजपा गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, समाज के अंतिम पायदान तक लोगों की चिंता करता है। इस नाते भाजपा हर गरीब व्यक्ति को जो है जो लाभ आता है वो अंतिम व्यक्ति को मिले, इस नाते भाजपा है। सपा वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं योगी सरकार धर्म मजहब देख करके इनकाउंटर करती है और धर्म मजहब देख करके बुलडोजर की कार्रवाई करती है। सबसे ज्यादा इनकाउंटर मुलायम सिंह यादव ने कराया, उसके बाद मायावती ने कराया, उसके बाद अखिलेश यादव ने कराया। डाटा तीनों कार्यकाल का निकाल लीजिए। और माननीय योगी जी व्यक्ति विशेष धर्मवाद को देख करके नहीं जो है इनकाउंटर करते हैं, वो इनकाउंटर करते हैं माफियाओं के ऊपर, जो व्यापारियों का शोषण करता, गरीबों का हक खाता है, दिन दिहाड़े लूट करता, हमारी बहन बेटियों का इज्जत लूटने का प्रयास करता, उनका इनकाउंटर उन्होंने किया है। किसी सबसे ज्यादा यादव मारे गए अखिलेश सरकार में। चाचा, अभी भैया हम ये कह रहे हैं कि आप पश्चिम उठा के देख लीजिए, चाहे वो मेरठ हो, बिजनौर हो, जहाँ भी, मुरादाबाद हो, हमारे ख्याल से मैं यही सुनता था कि बच्चियाँ जो है दिन दहाड़े सड़क पे उठा ली जाती। आज कोई माई का लाल पैदा नहीं है महाराज जी के भय से कि कोई किसी माँ बहन पे जो है अंगुली उठा दे। भैया बाबा का स्पष्ट कहना है कि चौराहे बदतमीजी होगी तो अगले चौराहे पे हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। जनता इस वजह से जो है भाजपा के पक्ष में और धर्मराज निषाद जी को वोट दे रही है, लेकिन कानून व्यवस्था के ऊपर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बीजेपी सरकार यादव और मुस्लिम, अगर जो कोई भी यादव मुस्लिम बिरादरी का कोई भी अगर जो नागरिक है वो आरोप में हल्का जो संलिग्न है तो उसको टांग लिया जाता है, और जो ब्राह्मण क्षेत्रीय है उसको छोड़ दिया जाता है। नगर जिले में बताइए कितने यादवों को परेशान किया गया? बताइए आप, कितने यादवों को परेशान किया? हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में अगर वो बता दें सिंगल किसी यादव का भैया उत्पीड़न नहीं, न किसी मुस्लिम का, अगर वो वांछित हैं, माफिया हैं, तो उनको सजा मिली हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो। आप किसी गरीब ठेले वाले से पूछ लीजिए, अभी वो बता देगा कटेहरी विधानसभा में कानून का राज चलता है। वो गर्व से कहेगा कि हाँ मैं भाजपाई हूँ। चाहे आप ठेले से पूछ लीजिए, चाहे मोची से पूछ लीजिए, चाहे किसी पान वाले से पूछ लीजिए, हर आदमी यही कहेगा कि हम लोग कटेहरी में अमन चैन का है। अच्छा, कटेहरी जो विधानसभा क्षेत्र है ये मतलब किसका गढ़ कहा जाए? गढ़ कहा जाता था। किसका गढ़? किसी का? बसपा का कहा जाता था। उनका वर्तमान समय में ये भाजपा का बोलबाला कटेहरी में। कारण है भैया ना,
कि अब हम लोग जो है, हमारी जब से सरकार बनी है तब से हम लोग जो है विकास की तरफ जो है एक एक तरफ निगाह लगा के अब विकास हो रहा है। चाहे वो गांव आप देख लीजिए, चाहे सड़क देख लीजिए, चाहे बाजार देख लीजिए, कटेरी का बाईपास स्वीकृत हो चुका है, यहीं बगल में आपके 1 किलोमीटर के बाद बाईपास बनने वाला है, तो विकास है तो है भैया। अच्छा भैया, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो नारा दिया है योगी सरकार ने, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सुनो, कह रहे हैं ये लैब में तैयार किया गया नारा है। सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका परिवार, आप 5 भाई हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो संगठित परिवार है। अगर वो अलग अलग हो गए तो पड़ोसी आकर के कोई हैसियत तो भी गरिया के चला जाएगा। तो योगी जी ने क्या गलती कहा, बटोगे तो कटोगे? अरे भैया, जब ये जैसे 5 उंगलियां हैं, ये अलग अलग है, अगर इकट्ठा हो गए तो मुट्ठा बन गई, और जब मुट्ठा बन गया तो तमाम ऐसे जो देश विरोधी, धर्म विरोधी हैं, उनको लगेगा, तो उनको दर्द होगा, तो कहेंगे बटोगे करो, लय में तैयार। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी को डर है हारने का, इसीलिए वो इस तरह का नारा दे रहे हैं। योगी जी निडर होकर के सन्यासी आदमी है, उनको आगे पीछे रोने वाला कोई है नहीं। 140 करोड़ जनता उनके लिए लड़ती है, वो नहीं डरते हैं, वो डराते हैं। भय उनका बोल रहा है अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव का भय बोल रहा है। अभी उन्होंने जनता को गुमराह किया डर में, संविधान के नाम पे, 8500 खटाखट के नाम पे, क्या मिला किसी को? कहा मीडिया के लोग, पूछिए आप जरा। वो तो कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार बनती तो हम प्रत्येक महिला को 8500 देते। भैया, हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, कांग्रेस की सरकार है प्रदेशों में ना, अगर वो देना चाहे तो क्या केंद्र सरकार उनको रोक लगाई है? काहे नहीं देते हो 8500 रुपये हर महीने जो है? वो तो उनके घोषणा पत्र में था, प्रदेश के भी घोषणा पत्र में था, तो उनको देना चाहिए भैया ना। आपको लग रहा है ये जुमला है? जुमला तो है ही है, अब जुमला नहीं है तो क्या है? क्या पार्टी समाजवादी पार्टी है, वो समाप्त हो चुकी है। जब तक अखिलेश है, समाजवादी है। जो चाचा भतीजा, जो बाप तो अपने नहीं हुआ, वो समाज का क्या होगा? जो अपने बाप को मन से धक्का दे सकता है, वो समाज का हो सकता है क्या? बात करते हैं आप अपने बाप को धक्का दिए कभी? दिए? तो अखिलेश यादव दिए हैं। संस्कार बोलता है, सार्वजनिक रूप से सपा की बैठक में भरी मंच में वो धक्का दिए हैं यार। किस मुंह से जो है वो समाजवादी की बात करते हैं? ये जो अपने बाप का नहीं हुआ उस प्रदेश। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हम क्या समझे भाई, किसका माहौल है? कौन पार्टी? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, सपा, 3 पार्टियां हैं जिनमें त्रिकोणीय चुनाव है और कांटे की टक्कर है तीनों में। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई, किसका माहौल बन रहा है? माहौल तो बीएसपी खत्म है। बीएसपी खत्म है? अरे धर्मराज निषाद तो बीएसपी से आए हैं। हाँ, बीएसपी से आए तो बीजेपी में है ना। अब तो बीजेपी में हो गए। हाँ, बीजेपी की है। अच्छा, उनका जो पुराना वोटर है तो क्या मतलब बीजेपी में आएगा? अवश्य आएगा। अच्छा, चुनावी समीकरण इधर क्या है भाई, क्या समझे हम लोग? अब जैसे अकेले हमसे बात कर रहे हो तो ऐसे पता लगेगा नहीं, और जो है 10, 20, 40, 50 आदमियों से मिलो तो पता लगेगा जो क्या माहौल है। लेकिन चाचा 10, 20, 50 एक साथ तो मिलते नहीं हैं। यहाँ पर 2 मिल गए, वहाँ पर 4 मिल गए, तो हम लोग बातचीत करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ते बढ़ते आपके यहाँ तक पहुँच आए हैं, तो हम सोचा चाचा से कुछ बातचीत हो जाए। अच्छा चाचा, हम क्या समझे, कटेहरी में कौन आएगा? सीधी सी बात देखो, हम बता रहे हैं, हमको राजनीति से मतलब नहीं, तो आज आके बैठ गए हैं, नहीं कोई मतलब नहीं राजनीति से। अच्छा, हाँ, यही एक क्षेत्र चाचा, कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन सी पार्टी बढ़िया साबित हो सकती है? हमसे कुछ न ले भैया। अच्छा, आप किस पार्टी में हो, किस पार्टी वाले हो? हम किसी पार्टी में नहीं, आम नागरिक। हम किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते। चाचा चलो ठीक है। अच्छा, कटेहरी में विकास के नाम पर कौन सी पार्टी बढ़िया है, सपा या भाजपा या बहुजन समाज पार्टी? विकास के नाम पर तो रोड पुल जो भी बने हैं वो जो है सपा ने ही बनवाया है। सपा ने बनवाया। जैसे नदियों पर जितने पुल बने हैं वो जो है सपा ने बनवाया है। बीजेपी ने कोई पुल सड़क नहीं दिया है। पुल यहाँ जान लीजिए कि वहाँ से लेकर गोसाईगंज के इधर लेकर के जो है सरौन क्षेत्र तक सारे पुल जो बने हैं सब सपा ने बनवाया। सपा। अच्छा, अगर जो जनता यहाँ की विकास के नाम पर मतदान करेगी तब तो फिर सपा का माहौल बन जाएगा इस हिसाब से। वही दोनों पार्टियां लड़ ही रही हैं, तीसरे नंबर पर
बीएसपी का चक्कर है, 2 नंबर में बीजेपी और सपा का चक्कर है। जैसा कुछ लोग कह रहे हैं ये गढ़ है सपा बीएसपी का 5 बार विधायक बने हैं यहाँ से। हाँ, तो 5 बार विधायक हैं, लेकिन लड़ाई में तीनों नेता लगे हुए हैं। प्रचार तो तीनों लोगों का चल रहा है, बहुत गजब का प्रचार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। उनके भी पूर्व विधायक मंत्री लगे हैं बीएसपी के, सपा के भी पूर्व और वर्तमान विधायक मंत्री लगे हैं, भाजपा के वर्तमान विधायक लगे हैं और मंत्री, तो तीनों लोग जुटे हैं भाई। लड़ाई तगड़े की है, यहाँ कांटे की लड़ाई होगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये संभव नहीं है। ये चुनाव के बाद पता चलेगा, काउंटिंग के बाद। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, कटेहरी में जिस तरह से उपचुनाव हो रहा है तो हम लोग क्या समझे भाई, किसका माहौल बन रहा है? माहौल यहाँ त्रिकोणीय है, 3 लोग लड़ रहे हैं बढ़िया। अच्छा, तीनों में बराबर की टक्कर है या फिर किसी दो या फिर एक? नहीं, बराबर की टक्कर है, मतलब त्रिकोणीय चुनाव है। बिल्कुल त्रिकोणीय चुनाव। अच्छा, वैसे ये जो कटेहरी है ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, अब नहीं रह गया है। हाँ। जब था तब था। यहाँ सबसे ज़्यादा SC वोटर है। SC वोटर जी, जब से नया परिसीमन हुआ तब से SC वोटर ज़्यादा है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से अमित कुमार वर्मा जी हैं, ताल पे ताल ठोक रहे हैं, तो क्या लग रहा है भाई? पोजीशन वही है 1 2 3। 1 2 3। हाँ, 1 नंबर पे सपा, दूसरे पे भाजपा, तीसरे पे बसपा। अब जो हो जाए। क्या लग रहा है कटेहरी की जनता अब की बार किसे लाएगी? हम तो भाई समाजवादी विचारधारा के हैं, तो वही आएगी। सही बात है, चाहे वो सुभावती वर्मा जी, चाहे आप जातिगत समीकरण देख लें और चाहे वो। अच्छा, एक चीज हमें समझ में ये नहीं आ रही है कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ उसमें लालजी वर्मा को जिता दिए। विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है इसमें नोक निकाल रहे हैं, नोक ये निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक घर में 2 सत्ता ठीक नहीं है। कह रहे हैं सपा टिकट सुभावती वर्मा को ना देके किसी और को देती तो और सही था। जब वहाँ से जो डिसाइड होगा तो नेता हाई कमान बेवकूफ़ तो होता नहीं, वो सब चीज़ देखता है कौन इनके एपल में टक्कर में आएगा वो मतलब जो है, और कौन इनके शासन के खिलाफ लड़ेगा। भाई अगला कैसे इनके खिलाफ लड़ पाएगा, क्योंकि सत्ता मामला है और उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। बीजेपी से धर्मराज निषाद हैं, उनका क्या है? वही देखिए, वो जो चीज बसपा में थी वो नहीं रह गया। हाँ, 2-3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, तो वो चीज़ अब नहीं रही, चाहे उनकी बिरादरी से जुड़े चाहे अन्य बिरादरी से। वो चीज़ नहीं रही। इधर अमित वर्मा भी लड़ेंगे, वोट तो दोनों लोग काटेंगे उनका। अच्छा, ये कुछ लोग ये भी करेंगे उनका जो बहुजन समाज पार्टी का पुराना वोटर है वो भी बीजेपी में जा रहा है आपकी बार। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोचने विचारने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल।